आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतनी व्यस्तता है कि हमारे पास अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं है। सुबह से शाम तक बस काम ही काम, न तन को आराम है न मन को आराम। ऐसे में हम क्या करें जिससे हमारी मानसिक अशांति दूर हो, तन में स्फूर्ति और मन में प्रसन्नता बनी रहे। क्योंकि जब तक हमारा तन और मन ही स्वस्थ न होगा तब तक हम अपने किसी भी उद्देश्य या स्वप्न को पूरा नहीं कर सकते। मानसिक शांति के लिए हमारी दैनिक दिनचर्या की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के परिवेश में प्रातःकाल उठते ही हम मोबाइल में मैसेजेस टटोलने लगते हैं और वहीं से मन में अशांति की तरंगें उठनी शुरू हो जाती है और फिर पूरे दिन दिमाग में हलचल मची रहती है। सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत जब तक सो नहीं जाते, और कुछ लोग तो सोने के पश्चात भी बीच बीच में उठकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मैसेंजर आदि को चेक करते रहते हैं। अतः आज मैं धर्म शिक्षक पंडित त्रिलोकीनाथ उपाध्याय इसी विषय पर यह संदेश और अपने विचार लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि प्रातः उठने के पश्चात हम क्या करें जिससे हमारा दिन शुभ हो और भौतिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा उत्थान हो। क्योंकि हम सभी इस मैसेज को भली भांति जानते हैं, आए दिन ये मैसेज किसी न किसी माध्यम से हमें मिलता रहता है, फिर भी हम इसे इस्तेमाल में नहीं लाते। क्यों? क्योंकि हम इसके महत्व को नहीं जानते। सुबह सुबह की ये क्रिया नियमित रूप से करने पर आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगी। हमारे सनातन परंपरा के ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने, शास्त्रों ने मानव मात्र के लिए कुछ एक नियम बताए हैं। प्रातः काल उठने के पश्चात बिस्तर त्यागने के पूर्व सबसे पहले नेत्र खोलते ही अपने दोनों हथेलियों का दर्शन करना चाहिए। अब विचारणीय बात यह है कि हम सुबह सुबह अपने हाथों का अवलोकन क्यों करें। हमारे सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार प्रत्येक प्रभात मनुष्य के लिए नवजीवन का नया सवेरा लेकर आता है। अतः सुबह सुबह हम जिस व्यक्ति या वस्तु का दर्शन करते हैं वो व्यक्ति या वस्तु सारे दिन हमें शुभ अशुभ ऊर्जा देती रहती है। इसी कारण कुछ लोग सुबह सुबह भगवान के चित्रपट का दर्शन, कुछ लोग अपने किसी प्रिय का दर्शन, तो कुछ लोग दर्पण देखना पसंद करते हैं। किंतु सर्वोत्तम पक्ष तो यह है कि हम अपने हथेलियों का दर्शन करें, क्योंकि यह वसुंधरा कर्म भूमि है और प्रत्येक कर्म का आधार हाथ ही तो होता है। हमारी 10 इंद्रियों में हाथ भी एक कर्म इंद्रिय है जिसके देवता इंद्र है और इंद्र स्वर्गाधिपति है, स्वर्ग के राजा हैं। अर्थात हाथों से कर्म के द्वारा व्यक्ति वैभव संपन्न होता है। कर्म के द्वारा ही व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब लक्ष्मी का तात्पर्य केवल रुपया पैसा ही नहीं, सुख, संपदा, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, ये सभी लक्ष्मी का ही तो स्वरूप है। इसलिए जब हम प्रातः कर दर्शन करते हैं तो आचार प्रदीप के इस श्लोक का पाठ करते हैं। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथ के अग्रभाग में धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, मध्य में विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और मूल में पूर्ण सत्य सनातन परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि का निवास होता है। इस श्लोक का बड़ा ही सुंदर भाव है। हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास बताया, अर्थात हमारा प्रत्येक कर्म लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला हो, किंतु वह लक्ष्मी विवेक पूर्ण प्राप्त की गई हो, अविवेक से नहीं। क्योंकि कर के मध्य में सरस्वती का निवास है और इन दोनों के आधार स्वयं भगवान श्री हरि हैं। दूसरा भाव यह है कि हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी आती हैं और फिर जाती भी हैं। इनका आना जाना लगा रहता है। किंतु सरस्वती यदि एक बार आई तो फिर वो स्थिर होकर के रहती हैं और दोनों के मूल में योगेश्वर भगवान हैं। अतः उनकी कृपा के बिना जीवन में न लक्ष्मी होंगी, ना ही सरस्वती ही होंगी, ना ही धन होगा और ना ही विद्या।
अतः हम सर्वप्रथम प्रातः काल अपने हाथों का दर्शन करें। तत्पश्चात पृथ्वी पर पांव रखने से पूर्व हाथों से धरती माता का स्पर्श करें और उनसे क्षमा प्रार्थना भी करें। कारण क्योंकि कर्म तो हाथ के द्वारा होंगे, परंतु कर्म करोगे कहाँ? कर्म तो भूमि पर ही होगा। अतः धरती माता को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व मे। अर्थात समुद्र ही जिनका वस्त्र है, पर्वत शिखर ही जिनके स्तन स्वरूप हैं, ऐसे विष्णु पत्नी स्वरूपा ही माता धरणी, मैं अपने पैरों को आपके ऊपर रखता हूँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तत्पश्चात मंगल श्लोकों का स्मरण करते हुए माता पिता को प्रणाम कर अपने नित्य क्रिया के लिए प्रस्थान करें। नित्य मंगल श्लोकों के स्मरण के लिए इससे पूर्व एक वीडियो मैंने प्रेषित किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चूंकि प्रातःकालीन स्मरणीय श्लोकों की सूची तो बहुत लंबी है, किंतु आज सबके पास समय का अभाव है। अतः कुछ न करने के स्थान पर इन छोटे मंगल श्लोकों का भी स्मरण कर लेने से बहुत ही लाभ होगा। साथियों, इस क्रिया को हमें करने में कुल 5 मिनट का समय लगता है। एक बार आप इस क्रिया को करें तो सही। आप चाहे किसी मत पंथ के अनुयायी हो, यह क्रिया आपके जीवन में एक बड़ा चेंजमेंट लाएगा, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से भर देगा। इसकी अनुभूति आपको स्वयं ही होने लगेगी। यदि आपको यह संदेश अच्छा लगा और कारगर लगा हो तो इसे अवश्य अपनाएं, अपने मित्रों और परिजनों को भी बताएं, ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। आपके स्वस्थ जीवन एवं कुशल जीवन की कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण।